नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी के 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और जो भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम तक यह प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें दोस्तों। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। बेलपैत रानी लोक कथा में आबादुल चरैकर कैठो छौआ रहे। ठीक है, आबादुल चरई का कितना बच्चा रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना रहता है दोस्तों? तो 2 रहता है, जिसे राजा जो सांप खाने आता है उसे सांप को काट के बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमल और केतकी लोक कथा अनुसार साधु से रानी मन भेंट करल पाछे का करे न। तो का करता है दोस्तों? तो गोड़ लागेला। ठीक है, जैसे ही भेंट करता है साधु से तो सभी जो रानी लोग होती है वे लोग क्या करती है? पैर लगती है, गोड़ लगती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3rd नंबर। मंगरू स्कूल में है, कौन कारक कर उदाहरण लागे। तो मंगरू कहाँ है? तो स्कूल में है। ठीक है, में है तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अधिकरण कारक होगा, क्योंकि में है, में पर ये सब अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए चौथा देख लीजिए। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन किताब कर पहिल संस्करण कौन साल में प्रकाशित भेलक। तो नागपुरी भाषा का जो व्याकरण है एक अध्ययन किताब, वह कब, इसका पहला संस्करण जो है वह कब छपा था? तो यह प्रकाशित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो 2012 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए 5वां देख लेते हैं। एक या एक से बगरा वर्ण मन से बनल स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह के का कहल जाएगा। तो क्या कहा जाता है? तो इसको शब्द कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ध्वनि की बात हो रही है, वर्ण की बात हो रही है, ये सब मिल के शब्द बनता है। शब्दों का जब मेल होता है तब मेरा वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। रमेश भात खाएला, कौन वाक्य लागे। तो रमेश भात खाएला, देखिए खाने का काम हो रहा है, क्या खाने का? तो भात खाने का। तो यह सरल वाक्य है, एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यह सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज किताब का लिखवैया कौन लागे। तो किसके द्वारा यह किताब लिखा गया है? तो कोनार्ड बुकआउट के द्वारा यह किताब लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, ये आपको झारखंड में पढ़ना है। चलिए 8वां देख लीजिए। नचनी नचाने का कर प्रथा कब मिलेला। तो नचनी नचाने का प्रथा मोटा मोटी हम लोग देखते हैं होली के समय में देखने को मिलता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है संवत 65 साल कविता में सबसे पहले कौन बीमारी अपन प्रकोप में लेवेला। तो सबसे पहले कौन सा बीमारी? तो शीतला बीमारी जो होता है सबसे पहले अपना प्रकोप में लेता है। ठीक है, शीतला बोले तो चेचक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। चांद महाराज से मिलल बाद राजकुमार केकर से मिले जाएला। देखिए ये क्रम आपको याद रखना है, किससे किसके बाद जाता है, शुरू किससे करता है और आखिरी किससे पहुंचता है। ठीक है, तो चांद महाराज से मिलने के बाद जो राजा होता है वह, राजकुमार जो होता है वह किसके पास जाता है? तो गुरु बाबा के पास जाता है। ठीक है, चलिए 11 देख लीजिए। छुए कौन विशेषण होवे ना। तो छुए जो है वह कौन सा विशेषण होगा? तो यह गुण विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। घर संज्ञा शब्द कर भाववाचक संज्ञा शब्द काहे के। ठीक है, घर संज्ञा शब्द कर भाववाचक संज्ञा शब्द काहे के। तो मीन्स कि घर एक संज्ञा है। ठीक है, और इसी घर को अगर हमको भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो क्या करेंगे? ठीक है, तो
क्या कौन सा ऐसा वर्ड उसमें लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे कि वह भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। तो घरैया जो हो जाएगा, ठीक है, घरैया, ठीक है, या प्रत्यय लगा देंगे तो यह मेरा भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। देवल में से कौन तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास इसमें से कौन है? तो मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। केकर मोरल पाछे मंगरू, जेकर तेकर ओहारी पिछारी बैठ चलेला। तो किसका मरने के बाद? तो अपनी नानी के मरने के बाद, क्योंकि नानी ही उसको पाल पोस के बड़ी करती है दूसरे औरत लोगों से दूध पिला के, ठीक है। चलिए 15 देख लीजिए। बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहिल हफ्ता तक कौन किस्म का राग गावे की परंपरा है? तो कौन किस्म का? तो फगुआ राग गाने का परंपरा हमारे यहाँ प्रचलित है। 16 देख लीजिए। सहनी उपेंद्र पाल नहन का कुल कैठ छुआ मन रहे। तो सहनी उपेंद्र पाल नहन का कुल कितना छुआ लोग रहते हैं, बच्चा रहता है? तो टोटल 6 बच्चा रहता है, ठीक है दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन का। चलिए 17 देख लीजिए। नागपुरी संस्कृति का सुपट जानकारी कौन लोकगीत में भेंटाएला? तो कौन सा लोकगीत में भेंटाता है? तो नागपुरी लोकगीत में भेंटाता है, लोकगीत में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। नगेरा मध्य में बड़का नगेरा के का नाव से जानल जाएला? तो क्या नाव से जाना जाता है बड़का नगेरा को? जो नगड़ा का से ही भी बड़ा होता है उसको धमस के नाम से जानते हैं, ठीक है, धमसा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। लोकगीत रस से सने हुए हैं। लोकगीत कर ई परिभाषा के कौन दे है? तो कौन दिया है? जैसे हम लोग क्या जानते हैं, श्री कृष्ण जो है वह माखन से सने हुए होते हैं, सने हुए थे, उसी तरह रस से सने हुए तो मोहन कृष्ण, ठीक है। इसी से लिंक लगा के आप किसी भी तरह से करके याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। दुसुत भेड़ा का के नेठो बनाए देवेला। तो क्या के नेठो बनाए देने खोजता है? तो किसको नेठो बनाने खोजता है? तो सांप को नेठो बनाने खोजता है, ठीक है। चलिए 21 देख लीजिए। नागपुरी में बकरा का स्त्रीलिंग लागे। तो बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो छगरी होगा दोस्तों, ठीक है, छगरी जो है वह बकरा का स्त्रीलिंग होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहानी भाग्य का रचनाकार कौन लागे? तो भाग्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा भाग्य कहानी लिखा गया है, ठीक है। चलिए 23 देख लीजिए। सुंदर उदाहरण लागे। सुंदर जो है वह किसका उदाहरण है? निनुनासिक का, हस्व उच्चारण का, विसर्ग का या अनुस्वार का? तो किसका है दोस्तों? तो अनुस्वार का उदाहरण है सुंदर, ठीक है। चलिए 24 देखिए। जोन शब्द से कोनो एक वर्ण या एक किस्म कर जिनिस चाहे आदमी मनक बोध होए उके का कहल जाएगा? देखिए एक ही तरह का, तो एक ही तरह का जब कोई वस्तु या चीज़ या जिनिस का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 25 देख लीजिए। मैना और बूट लोक कथा में मैना बूट कर खातिर कई जगह मदद मांगे जाएला। आप देखिए यहाँ पे क्रम ना पूछ के टोटल कितना जगह जाएला, तो 7 जगह जाता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्र में भगवान के पास जाता है, शुरू में बढ़ई के पास जाता है, तो इस तरह से काउंट कीजिएगा तो 7 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर देखिए। लतखोर कौन समास लागे? तो लतखोर कौन सा समास है? जो लात को खा रहा है वही लतखोर होता है, तो यह तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। हाथी बुढ़िया के कैसन भेटालक? तो हाथी बुढ़िया के कैसन भेटालक? तो डेराल तरह भेटालक, ठीक है। चलिए 28 देख लीजिए। किताब रुगड़ा खुखड़ी का रचना नहीं लागे। तो रुगड़ा खुखड़ी का रचना कौन सा नहीं है? रुगड़ा खुखड़ी किताब में इनमें से कौन सा रचना नहीं है? तो कौन सा रचना नहीं है? क्रिसमस का सांझ, रद्दी कागज, भोटांग डहर, तो इनमें से सभी जो है यह रचना के रुगड़ा खुखड़ी का नहीं है, ठीक है। तो किसका है? कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। देवल में से कौन रचना कुमारी बासंती कर लागे? तो कुमारी बासंती का कौन सा रचना है इनमें से? तो क्रिसमस का सांझ हम लोग को पता है कि किसका है, तो कुमारी बासंती का है। नेक्स्ट
नावा सालक नावा गीत किसका है? तो कुमारी बासंती का है। मन पूरन जो है यह कुमारी बासंती का नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों कुमारी बासंती का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। अजीज अली अपन कौन रचना में वीर मनक गुणगान करे कहेला? तो कौन सा अपना रचना है? तो मुल्क भारत जो है अजीज अंसारी का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 31 नंबर। डॉक्टर कुमारी बासंती कर पीएचडी कर विषय का है? तो पीएचडी का विषय क्या रहता है? तो नागपुरी गीतों की छंद रचना जो है यह कुमारी बासंती का पीएचडी का विषय रहता है, जो बाद में किताब के रूप में भी छपता है।